नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी का अंतिम टॉपिक है फोर्थ ग्रेड का, वो है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। इससे पहले हमने 9 टॉपिक पूर्णतः कवर कर लिए हैं। उनकी प्लेलिस्ट जो है आपको जल्द मिल जाएगी। वीडियो वीडियो वाले पोर्शन में जाकर देखोगे, आपको सारे उपलब्ध हैं। हिंदी की रही हुई कक्षाएं आपको जल्द जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो है हिंदी से पहले कौन सा सब्जेक्ट करवाऊं वो बता देना, वो पहले करवा दूंगा। आप जो आज कमेंट करोगे वही मैं जो है नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करूंगा। और जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है फिर दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, इस प्रकार से अपन चलेंगे। तो अपना पहला प्रश्न है वो है, इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने 45 मॉडल पेपर मिनिमम जो है वो लेकर आने का आप लोगों से वादा किया है, और वो 100% आएंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। कल से आप लोगों को मॉडल पेपर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मॉडल पेपर नंबर 1 कल आएगा। रोज एक से ज्यादा मॉडल पेपर आ सकते हैं, लेकिन एक मॉडल पेपर कंपलसरी आएगा। पूर्णतः सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर होगा और परीक्षा में छपने वाले हूबहू प्रश्नों पर आधारित रहेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए यह चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में, क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ाया बांच कर नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पर याद करवाया जाता है। और जिसको याद होता है ना, उसी का रिजल्ट वो जो है वो अपने फेवर में आता है। फिर तो पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। वह राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो राजस्थान में जो सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी ना, वो थी 2002-3 में। कब थी? 2002-3 में। और पूछ लेना कि जनसंख्या सर्वाधिक कब प्रभावित हुई थी, तो जनसंख्या भी सर्वाधिक जो है वो इसी समय प्रभावित हुई थी, 2002-3 में। सर्वाधिक जिले, कितने जिले प्रभावित हुए थे 2002-3 में? तो 32 जिले प्रभावित हुए थे और 447.80 लाख 447.80 लाख जनसंख्या जो है वो प्रभावित हुई थी। तो सर्वाधिक जिले कौन से वर्ष प्रभावित हुए? तो भी याद रखना 2002-3। सर्वाधिक जनसंख्या किस वर्ष प्रभावित हुई? तो भी याद रखना है 2002-3। यहां पर आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। अब आपको जो लास्ट में अब याद रखना ना यहां से, वो ये याद रखना है कि 2020-21 में कितने जिले प्रभावित थे सूखे और अकाल से? 6। 2021-22 में 10, 22-23 में 1, और आप लोगों का 23-24 में कितने जिले प्रभावित हुए अकाल, सूखे और अकाल से? तो आपको बताना है कि 13 जिले। तो आप लोगों को याद रखना है 6, 10, 1, 13, 6, 10, 1 और 13, 23-24 13, 22-23 1, 21-22 10 और 20-21 आप लोगों को 6 याद रखने हैं। ये यहां से अपने लिए एग्जाम में जो सवाल बनता है वो यहीं से बनेगा। नेक्स्ट है वो है, सर नेक्स्ट तो ठीक है, लेकिन आपने तो बोला था याद करवाऊंगा, याद हुआ तो नहीं, क्यों नहीं हुआ? मैं आप लोगों को ये पूछ लूं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किस वर्ष सूखे और अकाल से प्रभावित हुई? तो सर बता देंगे 2002-3। याद है तभी तो बता पा रहे हो। कितनी हुई तो वो भी बता देंगे, 447.8 हुई। सर्वाधिक जिले कब प्रभावित हुए? तो सर 2002-3 में हुए। कितने जिले प्रभावित हुए? तो सर 32 जिले प्रभावित हुए। 2023-24 में अकाल जो है सूखे और अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? 13। एक जिले से प्रभावित कब हुआ था? एक जिला कब प्रभावित हुआ था? तब आपका 22-23 में जो है एक जिला प्रभावित हुआ था। आपको तो 20-21 वाला भी याद होगा। 6 सर, हमें तो 21-22 वाला भी याद है। 10 जिले प्रभावित हुए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? 20-21 का पूछा है ना, तो क्या आंसर दे दोगे? 6 दे देंगे सर। 20-21 का 6 दे देंगे, 21-22 का 10 दे देंगे, 22-23 का 1 दे देंगे, 23-24 का कितने दे देंगे? 13 दे देंगे। तो सर्वाधिक 2002-3 में दे देंगे, 32 जिले प्रभावित हुए थे। सर्वाधिक जनसंख्या भी 2002-3 में प्रभावित हुई थी। 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे?
तो सर हमें याद है कितने जिले प्रभावित हुए थे? 10। 2021-22 में 20-21 में 6, 21-22 में 10, 22-23 में 1, 23-24 में 13 जिले क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। 23-24 में कितने जिले प्रभावित हुए थे? 13 जिले जो है वो प्रभावित हुए थे। ये आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम या एक्ट जो है वो कब का है? 2005 का है। और ये लागू कब से होता है? तो ये लागू होता है 1 अगस्त 2007 से। राजस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, लागू होता है 1 अगस्त 2007 को। लागू कब होता है? 1 अगस्त 2007 को जो है यह लागू होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखें आप व्याख्या इसकी, और व्याख्या है आप लोगों की स्क्रीन पर। राज्य में अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की स्थापना की गई है। राज्य में अकाल से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की क्या की गई? स्थापना। कब की गई? 31 अक्टूबर 2003 से पहले की गई। फिर सर 31 अक्टूबर 2003 को क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2003 तक इसका नाम था वो था सहायता विभाग, और फिर इस दिन इसका नाम बदलकर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग का पूर्व नाम सहायता विभाग, ये नया नाम कब मिला? 31 अक्टूबर 2003 को मिला। 2002-3 में आपको पता है अकाल से सर्वाधिक प्रभावित जिले और जनसंख्या, और उसी समय इसका नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। राज्य में 1 अगस्त 2007 से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व राज्य स्तर पर पूछे तो मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं, और जिला स्तर पर पूछे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व है तो जिला अधिकारी बोले तो जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। याद रखोगे क्या? बिल्कुल याद रखेंगे सर, बिल्कुल याद रखना ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है वो है, राज्य में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। तो ये तो सीधा ही पता है, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। इसका सर हमें पुराना नाम पूछ लेना तो भी बता दे। क्या नाम बताओगे? सहायता विभाग। और नाम परिवर्तन कब हुआ था वो भी बता दे हम। सर 2003 में हुआ था। नाम परिवर्तन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। आपदा प्रबंधन एवं ये आपका जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है ये कब लागू हुआ? तो 1 अगस्त 2007 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। 1 अगस्त 2007 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर अकाल। भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया का काल से जाना जाता है ये घटित हुआ था। विक्रम संवत पूछे ना, विक्रम संवत पूछे तो आपका आंसर अलग होता है, और आप लोगों को यदि इसकी सन पूछे तब आंसर अलग होता है। विक्रम संवत तो ये 1956 में हुआ था, इसलिए इसे छपनिया काल कहते हैं। लेकिन सन पूछे, एडी पूछे तो 1899 1900 जो है इसका आंसर रहता है। छपनिया अकाल 1899 1900 ईस्वी में पड़ा, विक्रम संवत 1956 में पड़ा। याद रहेगा? बिल्कुल आपको ये याद रखते हुए चलना है। अब विभिन्न अकाल है और उनके वर्ष है, कौन सा अकाल राजस्थान में कब पड़ा है वो दिया हुआ है। चालीसा अकाल 1783 में पड़ा। चालीसा अकाल कब पड़ा? 1783 में पड़ा। पंच अकाल आपका राज्य में 1812-13 में पड़ा। पंच अकाल 1812-13 में पड़ा। छपनिया अकाल जो है विक्रम संवत 1956 में पड़ा। सन पूछे तो 1899 1900 में पड़ा। और यही अपने से पूछते हैं ज्यादा, छोटी एग्जामों में छपनिया अकाल का थोड़ा सा ज्यादा रहता है। सहसा बधुसा अकाल विक्रम संवत 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में जो है सहसा बुधसा अकाल पड़ा। सन पूछे तो 1843-44। मैक्रो ड्राउट अकाल 2003 वाला जो है इसे वृहत अकाल भी कहते हैं। भाई मैक्रो का मतलब वृहत ही तो है। मैक्रो ड्राउट अकाल जो है वृहत अकाल, और ये 2002-3 में पड़ा। त्रिकाल जो है 1987-88 और 2002-3 में ये त्रिकाल पड़ा था। बहुत शानदार भाई। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है विक्रम संवत 1956 के अकाल। विक्रम संवत 1956 में जो अकाल पड़ा उसे अपन क्या कहते हैं, छपने अकाल कहते हैं, के मुख्य लक्षण थे। और 1956 वाले 1899 1900 ईस्वी वाले अकाल को त्रिकाल में गिना ना, तो त्रिकाल में क्या होता है, पानी की, चारे की और भोजन सामग्री की क्या रहती है, अनुपलब्धता रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 2 3 और 1 2 व 3 सभी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका त्रिकाल में तीनों पानी, चारे और भोजन सामग्री सबकी क्या होती है, अनुपलब्धता या कमी रहती है। ये बात आपको याद रखनी है, उसे क्या कहते हैं, त्रिकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल का संबंध चारा, भोजन व जल की कमी से है, ये हमें पता है। त्रिकाल में कौन कौन से आते हैं, तो 1987-88 का आता है, 1987-88 का आता है, और आप लोगों का 2002-03 का आता है। 2002-03 का अकाल जो है इसमें आता है, याद रखना आप लोग। चलते हैं व्याख्या की ओर। अब व्याख्या देखो, अनकाल जिसमें कृषि उपज नहीं होती है, मनुष्य के लिए खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होता है, अनकाल। जलकाल, जल का अभाव रह जाता है, जलकाल। तृणकाल, घास व चारे का अभाव रहता है, उसे तृणकाल। और त्रिकाल में अन्न, जल और चारे का तीनों का क्या रहता है, अभाव रहता है, उसे त्रिकाल के नाम से जानते हैं। जिसमें अन्न की कमी अनकाल, जल की कमी जलकाल, चारे की कमी उसे तृणकाल कहते हैं, तीनों की कमी उसे त्रिकाल कहते हैं। बहुत शानदार भाई, क्या बात है। देखो अब नेक्स्ट, राजस्थान के लिए कहावत है अकाल से संबंधित, वो है तीजो कोरियो आठों काल। इसमें कोरियो का अर्थ है, और ये प्रश्न जो है वो वन रक्षक 12 दिसंबर 2022 को पूछा गया है। तो इसका कोरियो का अर्थ तो होता है अर्धकाल, और काल का अर्थ होता है पूर्ण काल। तीजो का मतलब तीसरे वर्ष, और आठवां का मतलब 8वें वर्ष होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। अब देख ले व्याख्या। राजस्थान को सूखा व अकाल का स्थायी निवास माना जाता है, जिसके संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, तीजो कोरियो आठों अकाल। अर्थात प्रत्येक तीसरे वर्ष कोरिया, कोरिया का मतलब है छोटा या अर्धकाल, एवं प्रत्येक 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल के संबंध में दोहा प्रसिद्ध है, पग गोंगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जय लादे जोधपुर ठाऊ जैसलमेर। अब इसमें ना देखो, पग पोंगल ये बीकानेर की ओर संकेत करता है, धड़ कोटड़े मारवाड़ की ओर, बाहु बाड़मेर बाड़मेर की ओर, जाए लादे ढूंढने पर जोधपुर में भी मिल जाता है, जोधपुर ठाऊ जैसलमेर, और जैसलमेर तो इसका ठिकाना है। अर्थात देखो, करत करत अभ्यास के होत जड़मती सुजान, रसरी आत जात की सील पर पड़त निशान। उसी के तहत मैं आप लोगों को बार बार बोलकर अभ्यास करवा रहा हूं और आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से याद हो रहा है। अकाल के पैर पोंगल बीकानेर में, धड़ कोटड़ा मारवाड़ में, भुजाएं बाड़मेर में, तलाश करने पर यह जोधपुर में भी मिल जाता है, और जैसलमेर में तो कहना ही क्या, जब कहो तब बोलेगा हाँ यही हूं। कहाँ ढूंढ रहे हो, ढूंढने की आवश्यकता है जैसलमेर में, जैसलमेर तो इसका ठिकाना है, जैसलमेर तो इसका ठिकाना है। नेक्स्ट, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे के पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है, तो बीकानेर की है। धड़ कोटड़े, धड़ कोटड़े मारवाड़ की ओर संकेत करता है, बाहु बाड़मेर बाड़मेर की ओर संकेत करता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी देखी है, धड़ कोटड़े है ना, फिर बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, और ठाऊ जैसलमेर हम लोग याद करके आ रहे हैं। नेक्स्ट है वो है राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है, वे हैं। तो ये राजस्थान का पूर्वी भाग कह दो या उत्तर पूर्वी भाग कह दो, वो जिले हैं भरतपुर और धौलपुर। यहाँ पर 8वें वर्ष अकाल या फिर मैं कहूँ सूखा पड़ता है। तो तीजो कोरियो और क्या नाम है आप लोगों का, आठवां काल, वो यहाँ पर 8वां काल है, वो भरतपुर और धौलपुर के संबंध में आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख ले, राजस्थान में मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति या न्यूनतम आवृत्ति 8 वर्ष में एक बार भरतपुर धौलपुर में होती है। सर्वाधिक आवृत्ति 3 वर्ष में एक बार होती है, वो है जैसलमेर,
जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। ये 3 जिले तो आपके बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और फिर जालोर और सिरोही, ये आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। अब तक आपने क्या याद किया बता सकते हो? अब तक आप लोगों ने क्या क्या याद किया बता सकते हो? याद है किसी को? मैं याद करवाऊं आप लोगों को? एक बार करवा दो सर, हम तो भूल गए। अरे भाई भूल कैसे गए कि राजस्थान में सर्वाधिक जिले कौन से काल में प्रभावित हुए? तो 2002-3 में प्रभावित हुए सर। कितने जिले प्रभावित हुए? 32 जिले। जनसंख्या सर्वाधिक का प्रभावित हुई 2002-3 में। कितनी हुई? 447.8 जो है लाख जनसंख्या इससे क्या हुई थी? प्रभावित हुई थी। 2020-21 में कितने जिले प्रभावित हुए? सूखे से 6। 21-22 में कितने हुए? 10। 22-23 में कितने हुए? 1। 23-24 में कितने जिले प्रभावित हुए? 13। 22-23 में कितने प्रभावित हुए? 1। और 23-24 में कितने प्रभावित हुए? 13 जिले प्रभावित हुए। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है राजस्थान का, वो कब का है? तो सर वो हमें याद आ रहा है, कब का है भाई बताओ? देखिए कब का है, तो सर वो तो है 2005 का। लागू कब होता है? 1 अगस्त 2007 को। लागू कब होता है? 1 अगस्त 2007 को क्या होता है? लागू होता है ना। चालीसा अकाल कब पड़ा? तो 1783 में। अब अकाल कौन कौन से और किस वर्ष पड़े? तो चालीसा तो कब पड़ा? 1783 में पड़ा, है ना। छपने अकाल कब पड़ा? 1956 में। छपने अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा। पंचकाल 1812-13 में पड़ा। 1812-13 में जो अकाल पड़ा उसे क्या कहते हैं? पंच अकाल कहते हैं। लिखने वाली थोड़ी सी समस्या है, आप समझ पा रहे होंगे। सहसा बुद्सा अकाल का पड़ा? विक्रम संवत 1901 में पड़ा। 1901 में पड़ा। और मैक्रो ड्राउट काल जो है वो 2002-3 में, इसे वृहत काल भी कहते हैं। और त्रिकाल 1987-88 और 2002-3 का। त्रिकाल का मतलब है अन्न, जल और चारे तीनों की कमी त्रिकाल कहलाता है। ये चीजें हम लोगों ने अब तक याद की है। फिर हमने ये याद किया कि 8वें वर्ष जो है वो काल पूर्वी राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर में, 3 वर्ष बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और जालोर और सिरोही जिले में प्रत्येक तीसरे वर्ष क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। ये चीजें हम लोगों ने अब तक याद की है। बताओ इतना याद हुआ क्या? उम्मीद है कि आप लोगों को याद हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अब तक याद हुई है। और अब ये याद हो गई है ना, तो चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? तो भरतपुर, धौलपुर में से कौन सा जिला है? भरतपुर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में से पहले मेरे को तो बताओ पग पोंगल का क्या अर्थ होता है? कौन सी जिले की ओर संकेत है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान में कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? भूकंप राजस्थान में आते हैं, बाढ़ राजस्थान में आता है, सूखा राजस्थान में पड़ती है, लेकिन सुनामी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। सर सुनामी होती क्या है? हमें तो लगता है बाढ़ नहीं आती राजस्थान में। अरे भाई सुनामी का सवाल ही नहीं उठता। सुनामी में क्या होता है कि सागर या महासागर जो होता है उसकी सतह से लेकर तली तक का जल जो है वो एक साथ गति करता है और तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करता है, वो होती है सुनामी। और ये क्यों और कैसे करते हैं, ये ज्योग्राफी के सवाल है। अपने को उतनी डेप्थ ज्योग्राफी का सवाल है सर, हमें भी पता है, आप अलग क्या बता रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ये वहां काम आते हैं जहां आप ऊपर ज्योग्राफी पढ़ते हो। यहाँ पर सुनामी, अब देखो राजस्थान किसी भी सागर या महासागर से सीमा, तटवर्ती सीमा बनाता है? नहीं बनाता है, तो सुनामी का संबंध राजस्थान से दूर दूर तक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आप लोगों का इसरो के भारत मरुस्थलीकरण तथा भूमि क्षरण एटलस 2021 के अनुसार राजस्थान में 2018-19 में पवन अपर्दन के बाद मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? वैसे देखें तो हमें पता है वो कौन सी है, जल अपर्दन है, लेकिन इसमें जो इसरो ने 2021 में बताया ना, वो बताया वनस्पति क्षरण बताया। वो क्या बताया? वनस्पति क्षरण बताया। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न रिपीट हो सकता है, ध्यान रखें। वनस्पति क्षरण तीसरा ऑप्शन इसरो के अनुसार पूछे तब, अन्यथा आप लोगों को करना है वो करना है जल अपर्दन। और सर्वाधिक आपको पता ही है वायु अपर्दन से प्रभावित
होता है। व्याख्या देख ले। 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस पर मरुस्थलीकरण एवं भूमिक्षरण एड्स का नवीन संस्करण जारी किया। इसे अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर प्रकाशित करता है। अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो इसे प्रकाशित करता है। वर्ष 2018-19 में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 62.06% भाग मरुस्थलीकरण एवं भूमिक्षरण से गुजर रहा है। कितना भाग? 62.06% भाग। और पश्चिमी राजस्थान का कितना परसेंट है वो बता दो मेरे को। तो कुल राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है ना, भौतिक प्रदेश 4 में बांटा है, उनमें से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो कितने प्रतिशत है? वो 61.11% है। वो कितना है? 61.11% है। और यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि 2018-19 में राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र ना उसका 62.06% भाग मरुस्थलीकरण एवं भूमिक्षरण से क्या कर रहा है? गुजर रहा है। और यहाँ पर 2018-19 के अनुसार राजस्थान में पवन क्षरण 43.37%, वनस्पति क्षरण 7.64%। याद रहे इसरो के द्वारा 17 जून 2021 को जो आंकड़े जारी किए गए थे उनके अनुसार है। और ये जल कटाव 6.21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। मरु विकास कार्यक्रम पूछा है कि किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये एग्जाम बहुत एग्जामों में पूछा गया है, कुछ एग्जाम यहाँ पर लिखे हुए भी है। 1977-78 मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में जो है प्रारंभ हुआ था। अब एक तो आपको पूछ लेना केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात, तो बताना है 75:25। केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात 75:25 बताना है। और साथ में ये पूछ लेना कि वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम को किसमें सम्मिलित कर दिया गया है? तो बताना है वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में मरु विकास कार्यक्रम को जो है मिला दिया है। केंद्र राज्य अनुपात 75:25 है। प्रारंभ होता है 1977-78 में। व्याख्या आप लोगों को देखनी है तो देख ले। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। समाप्त करके किसमें जोड़ दिया है? वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। केंद्र राज्य अनुपात 75:25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात होगा। तो केंद्र का 75 होगा, राज्य का 25 होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो आप लोगों के यहाँ दिए हुए नहीं है, बाकी ऊपर दिए हुए हैं, वहां से देख ले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 75:25। ऑप्शन का करना ही क्या है? वैसे तो अपने को याद है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 का है। 1 अप्रैल 1999 से केंद्र राज्य वित्त अनुपात 75:25 है। अब देखो 1 अप्रैल 1999 से यह कार्यक्रम केंद्र व राज्य 75:25 के अनुपात में चलाया जा रहा था। राज्य के 16 जिलों में चल रहा है। मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा था? 16 जिलों में। कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व चूरू। और ये 16 जिलों के कितने खंडों में चल रहा था? तो याद रखना 85 खंडों में चल रहा था। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और इसे वर्तमान में वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में क्या कर दिया है? समाहित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 2019 में हुई है। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? जलवायु परिवर्तन निदेशालय पूछे ना तो आप लोगों को 2019 आंसर देना है। जलवायु परिवर्तन निदेशालय पूछे ना तो आपको आंसर जो है वो 2019 देना है। बिल्कुल याद रहेगा सर। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने सितंबर 1983 में
राजस्थान सरकार ने सितंबर 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की। पर्यावरण निदेशालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019 का है। पर्यावरण विभाग 1983 वही वर्ष है जब क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था भारत ने कपिल देव की कप्तानी में। हाँ, ऐसे याद नहीं हो तो 98 साल इसे ठीक पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी एवं ह्यूम के द्वारा 1885 में। अरे इतना नहीं जानना है ना। 1983 में पर्यावरण विभाग की स्थापना होती है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में होती है ना। और जलवायु परिवर्तन नीति जो आती है ना वो 2023 में आती है। जलवायु परिवर्तन नीति है ना वो कब आती है? 2023 में आती है। अब बढ़े आगे। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के कठिन कार्य को संबोधित करने के लिए 2019 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की क्या की गई? स्थापना की गई। इसलिए की गई वो सब चीजें ऑप्शन पर डिपेंड करेगी, वो पूछेंगे भी नहीं, लेकिन अपने को ये ध्यान में रखना है कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019 का है, नीति 2023 की है, पर्यावरण विभाग 1983 का है। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो जैविक कृषि जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं। अतिचारण हो, जनसंख्या अधिक हो, अति जुताई मतलब अत्यधिक कृषि, ये सारे कारण हैं, लेकिन जैविक कृषि से जो है विपरीत प्रभाव मरुस्थलीकरण पर नहीं पड़ता है। मरुस्थलीकरण को प्रभावित जैविक कृषि नहीं करती है। जैविक कृषि से तो जो है फायदा होता है। सर्वे में पाया गया, व्याख्या वह रही कि सर्वे में पाया गया कि 44.42% वायु से 44.22% वायु से, और वहां बता रहा था 43.37%। इसरो वाला 43.37% था और सर्वे में अब यहां पर जो है बता रहे हैं कि 44.42% वायु से। 11.20% जो है बता रहे हैं जल से, और वहां जल से 6.21% और 6.25% वनस्पति शरण से, और वहां पर वनस्पति शरण से जो बताया ना वो बताया 7.64%। और वह 1% लवणीकरण की प्रक्रिया से मरुस्थलीकरण में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। जलवायु की कठोरता। अब ये कारण ऑप्शन में आते ही आपको पता चल जाएंगे, और आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं ज्यादा नहीं करके समझ गए होंगे आप, है ना। याद रखना जलवायु की कठोरता उच्च, तो फिर आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, मैं यही कह रहा हूं ना। उच्च तापमान, न्यून वर्षा, जलवायु की कठोरता, फिर वनस्पति का अभाव एवं वन उन्मूलन, जनसंख्या की वृद्धि, फिर अनियंत्रित पशुचारण, संसाधनों का अत्यधिक शोषण, भूजल स्तर में गिरावट, निरंतर सूखा पड़ना, भूक्षरण, वायु अपर्दन में क्या वृद्धि, जहां सिंचाई का विस्तार है वहां लवणता, जल संचयन, जल रिसाव की समस्या, जल रिसाव की क्या समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में जलवायु परिवर्तन नीति। नीति का नाम आए तो सर हम बताएंगे 2023, नीति का नाम आए तो, निदेशालय का नाम आए तो हम बताएंगे 2019, और पर्यावरण विभाग का नाम आए तो हम बताएंगे 1983। क्या बता देंगे? 1983 बता देंगे। बता दोगे क्या? बिल्कुल बता देंगे सर। और इसरो के द्वारा जो भारत मरुस्थलीकरण तथा भूमि क्षरण एटलस 2021 के अनुसार पवन अपर्दन के बाद मरुस्थलीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो माना है ना वो क्या माना? वनस्पति क्षरण माना है। याद रहेगा क्या? और मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का अनुपात 75:25 है भाई। 75 अनुपात कितना है? 25 है। और आपका जो मरु विकास कार्यक्रम है इसको किसमें सम्मिलित कर दिया गया है? तो वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में, वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में जो है इसको सम्मिलित कर दिया गया है। और आपको रिवीजन लास्ट में एक बार रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो एक बार आप कमेंट जरूर कर दें। हाँ, मेरे को तो ये बताओ 8 वर्ष में एक बार अकाल कहाँ कहाँ आता है? धौलपुर और भरतपुर में आता है। 3 वर्ष में कहाँ कहाँ आता है? तो सर जैसलमेर देखो, बीकानेर मेरे भी मुंह पर आ गया, लेकिन बीकानेर में नहीं आता है। जैसलमेर, सर बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और सिरोही में 3 वर्ष में एक बार अकाल आता है। पग पोंगल का अर्थ होता है, पोंगल संकेत कर रहा है बीकानेर की, और धड़ कोटड़े
संकेत करा है आपको मारवाड़ की ओर, और बाकी आपको सेम नाम जैसा दिया हुआ है वैसा आपको मिल जाएगा। नाम में क्या दे रखा है आप लोगों के, वो है पग पुंगल, धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जय लादे जोधपुर, मतलब ढूंढने पर जोधपुर में भी मिल जाता है और ठाऊ जैसलमेर। तो ये थी आपकी ज्योग्राफी की कक्षाएं। ज्योग्राफी की कक्षाएं आपको कैसी लगी कमेंट कर देना, और आपको प्लेलिस्ट जल्द मिल जाएगी। आपको रिवीजन चाहिए तो बता दो, अभी 2 मिनट का टाइम लगेगा, मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। अब आप लोग लाइव होते तो कमेंट करते, लेकिन लाइव जो है अपनी कक्षाएं, एक मैथ की कक्षा लाइव होगी, बाकी क्लास जो है लाइव नहीं करने का विचार है। बाकी आप लोग देखो, याद कर लो, अभी याद कर लो। मैंने बताया कि राजस्थान में सर्वाधिक जिले कौन से काल से कौन से वर्ष प्रभावित है, 2002-3 में। कितने जिले प्रभावित हुए, 32। जनसंख्या कितनी प्रभावित हुई, तो 447.80 लाख जो है वो जनसंख्या प्रभावित हुई थी। इसके बाद में 2020-21 में कितने जिले प्रभावित थे, 6। 21-22 में 10, 22-23 में 1 और 23-24 में 13 जिले सूखे और अकाल से क्या थे, प्रभावित थे। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2005 का है, लागू होता है 1 अगस्त 2007 को होता है लागू राजस्थान में। फिर है आप लोगों का चालीसा अकाल जो है वो पड़ता है आपका 1783 में। चालीसा अकाल पड़ता है 1783 में। पंच अकाल पड़ता है 1812-13 में। छपने अकाल पड़ता है 1956 में। और आप लोगों का सहसा बुधसा अकाल जो है वो विक्रम संवत 1901 में पड़ता है। मैक्रो ड्राउट 2002-3 में पड़ता है। और आपका त्रिकाल 1987-88 और 2002-3 वाले को क्या कहते हैं, त्रिकाल कहते हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को यदि मैं याद करवाऊं तो मैं ये भी याद करवा दूं आप लोगों को, 8वें वर्ष भरतपुर धौलपुर में, 3रे वर्ष जो है वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही में जो है अकाल पड़ता है। मरु विकास कार्यक्रम जो है वो 77-78 में चला था, 77-78 में चला था। केंद्र और राज्य में वित्त का अनुपात 1 अप्रैल 1999 से 75:25 का है, और इसको वर्तमान में वाटर शेड मैनेजमेंट कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। अब यदि आपको पूछ लेना, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निर्देशालय है वो कब स्थापित होता है, 2019 में होता है। पर्यावरण नीति कब आती है, 2023 में आती है। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब होती है, 1983 में होती है। आप बोल रहे हो याद नहीं होता, अभी देख लो, मेरे को लगभग 2 मिनट लगे हैं और मैंने कंप्लीट आपको रिवीजन करवा दिया है इसका। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YB 2020 PYQ चैनल आपके लिए जो है 45 मॉडल पेपर लेकर आ रहा है। कितने मॉडल पेपर, 45 मॉडल पेपर लेकर आ रहा है, और इसके लिए आप लोग बने रहें YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।